हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एमपी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसीज आ गई है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने 18 और 23 का शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट पास किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसीज है। ये मैंडेटरी किया हुआ है कि एमपी से आपका टेट होना चाहिए 18 या 23 वाला। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई है वन टू वन हम लोग देखते चलेंगे। क्यूरिशियल डेट है, उसको डेट्स को देख लेंगे। आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है 28 जनवरी से शुरू हो रही है और 11/2 तक फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत ही कम समय दिया गया है। संशोधन करने के लिए 5 दिन का और समय दिया गया, यानी 16/2 तक आप संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस को लेकर के एक बात कही गई है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और उसके बाद जितने भी कैटेगरीज हैं उसको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र फॉर्म शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा की जो तिथि है 20 मार्च जो है 20 मार्च से शुरू हो जाएगी और आपकी जो है परीक्षा 2 पाली में होगी, प्रथम और द्वितीय दोनों का समय दिया गया है। रिपोर्टिंग करने का 7 बजे, एग्ज़ाम शुरू होगा 9 बजे से और फिर 1 बजे रिपोर्टिंग। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम शुरू होगा 3 से 5 बजे। यहाँ पे जो वैकेंसीज है एमपी में वो आपको जो है विषय के अलावे मल्टीपल डिसिप्लिन जैसे खेल संगीत को भी जोड़ दिया गया है। और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2 वैकेंसीज अलग अलग है। स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, दोनों को हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या आपका पे स्केल रहने वाला है। आगे हम लोग देखते चलेंगे वन बाई वन चीज़ें। नंबर 1 में कहा गया है माध्यमिक शिक्षक, ये विषय है। जितने विषय आपको है जो नीचे टेबल्स दिया गया है, आप नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके अपने जो है रिस्पेक्टिव वैकेंसीज को देख लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें कहा गया है पद का वितरण मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए। इसमें पद की संख्या 7,929 है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग का 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग के अंदर में 847 वैकेंसीज है। और इसमें जो स्केल है बेसिक पे 32,800 है। उसके बाद आपका डीए मिलेगा। बेसिक क्या है 32,800 और उसके बाद डीए, उसके बाद जितने भी अलाउंस आपको मिलेगा, जो भी आपका जो अलाउंस वगैरह मिलेगा 7 सीपीसी के अनुसार मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं 8 सीपीसी के जो गठन की मंजूरी मिल गई है, तो 2026 के अंदर में आपको बढ़ा हुआ पेमेंट बेसिक सैलरी हाइक होने की संभावना है। तो जैसा कि जानते हैं आप, केंद्र सरकार जब 8वां वेतन केंद्र सरकार जब पे कमीशन लागू करती है उसके बाद राज्य सरकारें भी पे कमीशन फॉलो करती है। अर्हता क्या है, अर्हता देख लेंगे। भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अर्हता क्या है। पात्रता परीक्षा आपको 18 या 23 का एमपी टेट पास होना जरूरी है और संबंधित विषय में स्नातक उपाधि और उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर बीएड दोनों चलेगा। उसके बाद कहा गया है, आप देख लेंगे, माध्यमिक शिक्षक खेल डिसिप्लिन खेल। यहाँ डिसिप्लिन खेल है, यहाँ डिसिप्लिन गायन वादन है यानी संगीत है, स्पोर्ट्स है। तो सेम चीज़, सब कुछ सेम चीज़। पद की संख्या 383 है, सॉरी 338 है। और इसमें जो है आपको शारीरिक शिक्षा में 50% अंक के साथ स्नातक चाहिए और आपको रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अनुसार आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए है तो उसमें आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए और गायन वादन के लिए आपको की संख्या 392 है। और अर्हता क्या है, माध्यमिक संगीत शिक्षक गायन वादन
मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजिक, एम म्यूजिक, कोई भी आपका म्यूजिक का जो है डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद खेल है, सेम चीज़ है सब कुछ। इसमें जो है प्राथमिक है तो इसमें बेसिक कम जाएगा, उसमें 25,300, पदों की संख्या 1377। तो आप जो है अगर खेल है तो इसमें जो खेल का सर्टिफिकेट लगेगा। मल्टीपल डिसिप्लिन के अनुसार आपको जो रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। मेन चीज़ें हम लोग देखते चलते हैं क्या क्या चीज़ें क्रूशियल चीज़ है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संगीत, वहाँ पे था माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, मल्टीपल डिसिप्लिन, सबका बेसिक एक है, प्राथमिक का सबका बेसिक एक, पदों की संख्या 452 है। इसमें डांस टीचर के लिए प्राथमिक शिक्षक नृत्य डिसिप्लिन, इसमें डांस है, डांस के अनुसार आपको जो रहता है। उसके बाद एज जो है, एज काउंट होगा 1-1-24 के आधार पर। 40 जो है अनारक्षित वर्ग, 45 जो है फीमेल्स के लिए। और जो गेस्ट टीचर है एमपी में जो 200 दिन नियमित रूप से आप पढ़ा चुके हैं तो उनकी जो है उम्र सीमा में छूट दी गई है। उनकी जो है अधिकतम एज जो होगा 49, और जो है फीमेल के लिए 54, आरक्षित वर्ग के लिए 45 और गेस्ट टीचर के लिए 54। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि का भी दिया गया है कि आपको क्या लिखना है। आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं तथा 12वीं की अंक सूची, मार्कशीट लगेगा आपको। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, जो भी आपका रिजर्वेशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। और संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आपका जो है NCC वगैरह है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका दिया है यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करने संबंधी निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करें। और जो है फोटो अच्छी गुणवत्ता के लिए जो बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। पोलराइड फोटो मान्य नहीं होगा। फोटो अगर आप सामने से खींचा होना चाहिए जिसमें कान वगैरह दोनों दिखाई देना चाहिए। ये लगभग जो है सारी एग्जामिनेशंस में सारी जो है गाइडलाइंस यही है। आपको जो है सुव्यवस्थित और साफ़ फ़ोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड रखिए, अच्छी बात है। और कम से कम इसको जो है 12 या 24 के पेयर में करवाइए ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जो है फ़ोटोज़ ज़रूरत होंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय ध्यान दें कि आपके पास जो है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। अगर पंजीयन आप नहीं करवाया आपने तो आप पंजीयन पहले कर लें, उसके बाद फॉर्म आप भरें। तो अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई चीज़ें छूट रही है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।